तलवार धीरे धीरे नीचे आई और बीचों बीच जमीन में गड़ गई। उसकी चमक से पूरा तहखाना सुनहरा हो उठा। गौतम आगे बढ़ा, उसका हाथ तलवार की तक पहुंच गया, लेकिन तभी हवेली जोर से हिल उठी। दीवारों से फिर से खून रसने लगा। चाची की चीख गूंजी, नहीं, ये तलवार सिर्फ खून से बने रिश्तों को मानेगी। तुम दोनों झूठे हो और ये बच्चा मेरी ताकत का आखिरी रास्ता है। चाची की आंखें और भी लाल हो गईं, उसके बाल बिखर गए और चेहरा डरावना हो गया। इसके इशारों पर हवेली की दीवारों से आग की लपटें उठी और चारों तरफ फैल गईं। अनन्या ने बच्चे को कसकर सीने से चिपकाया, आंखें बंद करके बोली, तुम चाहें कितनी भी ताकत लगा लो, मैं इस बच्चे की ढाल हूँ। मेरी जान पहले जाएगी, लेकिन इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वही तलवार अचानक जोर से चमकी और अपने आप हवा में उठ गई। उसकी रोशनी सीधी अनन्या और बच्चे पर पड़ी। गौतम बहुत ही हैरान था, बोला हकलाते हुए, ए अनन्या को चुन रही है। चाची गुस्से में कांप उठी, नहीं, एक औरत इस तलवार की बारिश नहीं हो सकती। लेकिन तभी डायरी की आखिरी लाइन हवा में गूंज उठी, जैसे किसी ने पढ़ दी हो, असली दुल्हन वही होगी जो बारिश की रक्षा करे अपने प्यार और बलिदान से। अनन्या के हाथ अपने आप तलवार की पहुंच गए। जैसे कि उसने तलवार पकड़ी, हवेली का खून बहना बंद हो गया। दीवारों की दरारें भरने लगी। चाची चीखते हुए बोली, नहीं, ये मेरा श्राप था, सदियों से चलता आ रहा है श्राप, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। गौतम गरजते हुए बोला, श्राप खत्म हुआ चाची, अब ये हवेली खून से नहीं बल्कि बारिश की हंसी से गूंजेगी। चाची ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन तलवार की चमक ने उसे पीछे धकेल दिया। वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। हवेली पहली बार रोशनी से भर उठी। गौतम ने अनन्या और बच्चे को गले लगाया, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि असली दुल्हन वही है जो बारिश की जान बचा सके। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गौतम, हवेली की डायरी में एक और पन्ना था जो हमने अभी तक खोला ही नहीं। तो ये पन्ने में क्या है और क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सब आप लोगों को एपिसोड 11 में देखने को मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर करोड़पति की दुल्हनिया के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए और विजिट करिए। 1 से लेकर अब तक के सारे एपिसोड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही रोमांच भरी कहानी है ये।